आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम आज के बाइबल अध्ययन में आप सबका स्वागत करते हैं और एक महत्वपूर्ण विषय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और ये विषय प्रार्थना के विषय में है। प्रार्थना, जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं, मसीह जीवन की सांस की तरह है। अगर प्रार्थना नहीं है तो हम आत्मिक जीवन में, मसीह जीवन में जिंदा नहीं रह सकते और इसलिए हम मसीही लोगों के लिए प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हम ये भी देख पा रहे हैं कि प्रार्थना में बाधाएं भी उत्पन्न होती है और वो किस तरह की बाधाएं हैं और उसका प्रभाव क्या होता है, वो कैसे हमारे जीवन में काम करता है, इन सब बातों को हम अध्ययन कर रहे हैं। और हमने एक सीरीज शुरू किया है जिसको हमने विषय दिया है प्रार्थना में उत्पन्न होने वाली बाधाएं। प्रार्थना में उत्पन्न होने वाली बाधाएं। आज हम लोग चौथे भाग को देखने जा रहे हैं। पहले भाग पर हमने अध्ययन किया था कि हमारे जो अनकन्फेस्ड सिन हैं, वो पाप जिसको अंगीकार नहीं किया गया, वो पाप जिसको स्वीकार नहीं किया गया, जिसे मन नहीं फिराया गया, वो सारे पाप हमारे प्रार्थनाओं को रुकावटें ला सकती है या प्रार्थनाओं में बाधा उत्पन्न कर सकती है। दूसरा भाग हमने देखा था कि विश्वास की कमी। अगर हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं कर रहे हैं, तब भी हमें हमारी प्रार्थना को उत्तर अच्छे से नहीं मिल सकता। और हमने अध्ययन किया था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को विश्वास की उत्तम शिक्षा दी। यीशु मसीह अपेक्षा करते थे कि चेलों में पर्याप्त विश्वास हो। फिर तीसरे भाग पर हमने अध्ययन किया था कि जो हमारे जीवन में या मनों में पाई जाने वाली जो मूर्तें हैं, जिन्होंने ईश्वर का दर्जा ले लिया, जिन्होंने ईश्वर का स्थान ले लिया है, कई बार उनके कारण से हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। यहेजकेल नबी इस बात को बताते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के लोगों ने अपने जीवन में अलग अलग से मूर्तें स्थापित कर ली है, जिसके वजह से उनकी प्रार्थनाएं रुक गई है। आज हम इसके अगले भाग में जाएंगे, अर्थात चौथे भाग में, और आज हम अध्ययन करेंगे कि हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है। और याकूब की पत्री उसका चौथा अध्याय और तीसरे पद में लिखा हुआ है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्यों? क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि तुम अपने भोग विलास में उड़ा दो। जब हमें ये कहा जाता है कि तुम मांगो, क्या मांग सकते हो, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम परमेश्वर से सिर्फ अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए चीज़ों की मांग करें या गलत मोटिव से प्रार्थना करें। तो हमारा जो चौथा जो रुकावट है प्रार्थना में, वो होगा रॉन्ग मोटिव से प्रार्थना करना, गलत मोटिव से या गलत मकसद से प्रार्थना करना। हमें हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा यदि हम गलत मकसद से प्रार्थना करेंगे। किसी रॉन्ग मोटिव्स को अपने मन में रख करके यदि हमें प्रार्थना करेंगे तो हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। वास्तव में परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्म केंद्रित नहीं, लेकिन एक ऐसा जीवन जिए जो दूसरों पर केंद्रित रहे, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचे। अगर हमारे प्रार्थनाओं में बहुत ज़्यादा स्वार्थ है, अगर हमारी प्रार्थनाओं में सिर्फ अपने लिए ऐसी बातें हैं, तब भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आने में हमें रुकावटें होंगी मेरे प्रियो। और इसलिए प्रभु की प्रार्थना, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई एक आदर्श प्रार्थना है, जिसमें प्रार्थना करते समय यीशु मसीह ये नहीं कहते हैं कि बस हमें मांगते हुए अपनी इच्छाओं को प्रभु के सम्मुख रखना है, लेकिन वो ऐसा कहते हैं कि हमें इस तरह से प्रार्थना करना चाहिए कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा पूरी हो। ये एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना है जो स्वार्थ से बिल्कुल परे है। एक स्वार्थी व्यक्ति की प्रार्थना सिर्फ अपनी इच्छा को पूरा करना और सिर्फ अपने आप को तृप्त करने के लिए होता है, लेकिन वो दूसरी चीज़ों को या दूसरी बातों को वो ध्यान नहीं देता है। हाँ, ये बात सच है कि परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरा करना चाहता है, लेकिन अगर ये हमारी इच्छा है गलत मकसद के साथ है, गलत मोटिव्स के साथ है, तो हमारी प्रार्थना का उत्तर रुक जाएगा। इसके लिए मैं उदाहरण में लाना चाहूँगा सुलेमान को। राजा सुलेमान के सामने जब परमेश्वर ने ये बात रखा कि वो प्रार्थना में कुछ भी मांग सकता है, तो राजा सुलेमान के सामने मांगने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन ये एक अद्भुत बात थी कि राजा सुलेमान ने अपने लिए रुपया, पैसा, धन दौलत कुछ भी नहीं मांगा। उसने क्या मांगा? राजा सुलेमान ने मांगा कि परमेश्वर, मुझे आप एक ऐसी बुद्धि दीजिए जिस बुद्धि के द्वारा मैं आपकी प्रजा का न्याय कर सकूं, आपकी प्रजा का मैं न्याय कर सकूं। क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान को अपनी प्रजा के ऊपर राजा ठहराया था। और ये कितनी अच्छी या भली बात है
कि राजा सुलेमान अपने लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, उनके न्याय के लिए, उनको अच्छे से संचालित करने के लिए, उनकी अच्छे से देखभाल करने के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं। और ये बिल्कुल निस्वार्थ प्रार्थना थी। उसने अपने लिए राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम नहीं मांगा, लेकिन उसने अपने लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगी। और ये बात परमेश्वर को पसंद आई, और इसलिए परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि तो दिया ही दिया, उसको परमेश्वर ने वो सब कुछ भी दिया जो उसने नहीं मांगा था। मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है, सबसे पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब हम गलत मकसद से या गलत इच्छा से सिर्फ अपने भोग विलास में, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जब हम मांगते हैं और बाकी बातों को हम नज़रअंदाज करते हैं, तब इस प्रकार की प्रार्थनाएं रुक जाती है। हम हन्ना की कहानी से भी पढ़ते हैं, सीखते हैं। जब हम पहला शमूएल की पुस्तक को पढ़ते हैं तो जो पहली कहानी आती है वो हन्ना और शमूएल की कहानी है। और आप देखते हैं कि किस प्रकार से हन्ना परेशान रहती है क्योंकि वो निसंतान रहती है, और वो बार बार परमेश्वर के सन्मुख जाया करती है प्रार्थना के लिए। लेकिन आपको मालूम है कि उसकी प्रार्थना कब सुनी गई? उसने अपनी प्रार्थना में जब इस प्रकार की शर्त रखी, इस प्रकार की मन्नत मांगी कि परमेश्वर यदि आप मुझे एक बेटा देंगे, अगर एक संतान देंगे, तो मैं उसे आपकी सेवा के लिए ही वापस कर दूंगी। जब इस तरह की प्रार्थना हन्ना करती है तो उसे उसकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है। शमूएल, जिसका अर्थ ही होता है प्रार्थना का सुना हुआ, ईश्वर का सुना हुआ। शमूएल का मतलब ही होता है ईश्वर ने सुन लिया है। जब हन्ना इस प्रकार से प्रार्थना करती है कि परमेश्वर मुझे बेटा दीजिए, लेकिन वो मेरे लिए नहीं होगा, वो तेरे लिए होगा, तेरी सेवा के लिए, तो यही से हमें पता चलता है स्वार्थी प्रार्थनाएं हमारी उत्तर नहीं लेकर के आती है, लेकिन निस्वार्थ प्रार्थना जो हम अपने बारे में सोचकर नहीं लेकिन दूसरों के बारे में सोचकर करते हैं, तो उस प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं और हमें आशीष देते हैं। एक उदाहरण मैं याबेस की प्रार्थना का लाना चाहूँगा, जो राजाओं की पुस्तक में पाई जाने वाली छोटी सी प्रार्थना है, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रार्थना है। याबेस की प्रार्थना को भी तुरंत सुन लिया गया था। वहाँ लिखा हुआ कि और जो कुछ याबेस ने मांगा, परमेश्वर ने उसको वो सब कुछ दिया। वास्तव में याबेस ने मांगा क्या था? अगर हम याबेस की प्रार्थना पर ध्यान करेंगे तो वहाँ पर भी देखा जाए तो याबेस ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, सब कुछ उसने परमेश्वर और परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा था। वो चाह रहा था कि परमेश्वर उसकी सीमाओं को बढ़ाता, वो चाह रहा था कि परमेश्वर उसको आशीष देता, और वो चाह रहा था कि परमेश्वर का भला हाथ उसके ऊपर बना रहता। ये वास्तव में ये संसार की चीज़ों को मांगी तो गई है, लेकिन यहाँ पर भी जो मन है वो निस्वार्थ है, परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के लिए मांगना। हम रुपया, पैसा, धन दौलत मांग सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब उसे मांगते हैं तब भी क्या हमारा मकसद परमेश्वर की सेवा करनी होती है? क्या हमारा मकसद परमेश्वर की महिमा होती है? क्या हमारा मकसद परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना होता है? या फिर हम सिर्फ गलत मोटिव को लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ हम सांसारिक अभिलाषाओं के कारण से प्रार्थना कर रहे हैं? कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारी प्रार्थनाओं दूसरों को नुकसान करने के लिए भी हो सकती है। ऐसी प्रार्थनाएं जो दूसरों को नुकसान कर सकती है, ये या दूसरों को दुख दे सकती, इस प्रकार की प्रार्थना भी हमारी हिंड्रेंस हो जाती है मेरे प्रियो। इसलिए हमें याद रखना है कि गलत मोटिव्स भी प्रार्थना में एक बड़ी बाधा है। याकूब अपने वचन में हमें सिखाता है कि तुम्हें मिल नहीं रहा है, तुम मांग तो रहे हो, तुम्हें मिल नहीं रहा है क्योंकि तुम गलत उद्देश्य से मांग रहे हो, ताकि तुम अपने भोग विलास में उड़ा दो। प्रार्थना, सच्ची प्रार्थना मांगना है उन चीज़ों को जिनको हम परमेश्वर की सेवा में लगा सके, उन चीज़ों को जिनसे हम परमेश्वर की सेवा कर सके। जब हम ज्ञान और बुद्धि मांगते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए, जब हम रुपया पैसा मांगते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए, जब हम उन्नति मांगते हैं, एक जॉब मांगते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए, जब हम परिवार मांगते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए, जब हम वरदान मांगते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए। अगर आप परमेश्वर की सेवा के लिए मांगते हैं एक सच्ची प्रार्थना, एक सच्चा मकसद, तो परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को सुनते हैं और प्रार्थनाओं का उत्तर भी देते हैं। लेकिन यदि आप गलत मोटिव से मांगते हैं तो आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता। तो आज के बाइबल अध्ययन में हमने चौथी बात का अध्ययन कर लिया कि क्यों हमारी प्रार्थनाएं रुक रही है। आपको अपनी प्रार्थनाओं को जांचना है कि कहीं मेरी प्रार्थनाएं बहुत ज़्यादा आत्मिक केंद्रित या सेल्फ सेंटर्ड प्रार्थना तो नहीं हो रही है, सिर्फ मैं स्वार्थी होकर के प्रार्थना तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं दूसरी बातों को नज़रअंदाज कर रहा हूँ? अगर ऐसी बात है तो आपको अपने प्रार्थना करने का तरीका बदलना है। सुलेमान की तरह, हन्ना की तरह
और याबेस की तरह आपको प्रार्थना करना, यीशु मसीह की तरह आपको प्रार्थना करना, सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, और यही प्रार्थना का सबसे बड़ा रूप है, महान रूप है कि मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु आज के बाइबल अध्ययन के द्वारा आप सबको भी बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। आप सभी को जय मसीह की।